हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर पेज। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। बहुत दिनों से अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही थी, लेकिन अभी बीच में न्यूज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। इंसान का हृदय कठोर होना चाहिए, तरल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, या थोड़ा सा उसको स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशनें अप डाउन लाइफ में आते हैं। तो हमें सभी सिचुएशंस का जो सामना है वो करना पड़ता है। चाहे कई बार खुशी से करते हैं, कई बार गम से करते हैं। तो ऐसा ही कुछ अभी दोबारा, जैसे सभी को पता है कि एक नया वायरस आ गया है और धीरे धीरे करके वो काफ़ी कंट्रीज़ में जैसे पाया गया है। तो जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था, और अभी आप सबको वैसे भी पता चल ही गया होगा कि जो बॉर्डर्स ऑस्ट्रेलिया ने पोज कर दिए हैं 15 दिसंबर तक, जो कि 1 दिसंबर से ओपन होने वाले थे स्टूडेंट्स वीज़ा वालों के लिए और वर्क वीज़ा वालों के लिए। तो फ़िलहाल जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन वीज़ा धारकों को एंट्री करने से थोड़ा सा पोज कर दिया है, मतलब थोड़ा रोका है। वो 1 दिसंबर से रोक के उन्होंने अभी 15 दिसंबर कर दिया है। जैसे कि 1 दिसंबर को ओपन होने वाले थे, तो अभी 15 दिसंबर तक का उन्होंने टाइम मांगा है। क्योंकि सभी को न्यूज़ में हो सकता है कि आप लोगों ने सुन ली हो, अगर नहीं सुनी तो मैं बता भी देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो ये वायरस है वो सैटरडे को 2 और संडे को भी 2 केस जो है, लाइक 4 केस अभी तक आ चुके हैं। तो जिसकी वजह से बॉर्डर की रिस्ट्रिक्शन फिर से बढ़ गई है कुछ देशों की, तो उन्होंने फ़्लाइट्स बंद भी कर दी है। इससे हमें ये पता है, अभी कईयों को होगा कि हमने तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से टिकट करवाई थी और उनको ईमेल भी आ गई होगी। कई फिर निराश हुए होंगे। तो मैं सभी से कहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी निराश ना हो, दिल छोटा ना करें। क्योंकि ये जो अभी टाइम है जहाँ ऐसी कंडीशन है, ये तो किसी के पर्सनली करने से नहीं हो रही है, ना कोई गवर्नमेंट कर रही है, ना ही कोई इंसान कर रहा है। ये ऊपर वाला कर रहा है। अभी उसकी रजा क्या है हमें नहीं पता है, पर हम लोग सभी सफ़र कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से। लेकिन इतना भी भगवान का बहुत शुक्र है कि हम फिर भी अब मतलब सफ़र कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम के साथ लड़ रहे हैं। और हमारे ऊपर या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर के ऊपर या किसी हमारे जानने पहचानने वाले के ऊपर ये वाली मुसीबत ना आए। अगर आए भी तो वो इंसान ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी लॉसेस लोगों ने उठा लिए हैं ऑलरेडी। बिजनेस के, वर्क के, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ चुकी हैं काफ़ी लोगों को। तो हम और ज़्यादा आगे मतलब नहीं इसका रिस्क ले सकते। बट अगर जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको तो अभी हम जितना हो सकता है अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, तो उसको रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे हवा को नहीं रोक सकते हैं, पानी को नहीं रोक सकते हैं, तो ऐसे ये वायरस भी जैसे बढ़ता जा रहा है या नए नए रूप लेके आ रहा है, तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि ये कुदरत से हो रहा है, या कुदरती मार कह सकते हैं, ये भी उसी में आता है। तो अभी निराश ना हुए जिन लोगों की भी प्लानिंग है मूव करने की या आने की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री में। तो निराश मत होएं। जितना आप पहले इतना टाइम सब्र करके रखा है, थोड़ा और सही। सो इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इंसानों का जो स्वभाव है वो कभी कठोर हो जाता है तो कभी नरम हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये मानना है कि हमारे जो स्वभाव है वो पानी की तरह होना चाहिए। कि पानी अगर उसको हम दूध में मिक्स कर दें तो उसको हम पानी नहीं बोलेंगे, उसको हम दूध ही बोलेंगे। तो लस्सी में मिक्स कर दें तो पानी जो है अलग दिखाई नहीं देता है,
वो लस्सी के अंदर मिक्स हो जाता है, तो वो भी लस्सी बन जाती है। जूस में मिक्स कर दो, खाने में मिक्स कर दो। आटा गूंदते समय हम आटे में मिक्स करते हैं तो आटा ही नज़र आता है, पानी नहीं नज़र आता। और ऐसे ही साथ जैसे हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो जो है हमें खाना नज़र आता है तो पानी नहीं बीच में आता। तो ऐसे ही हमें इंसानों को बनना चाहिए, अपने स्वभाव को बनाना चाहिए कि पानी शुद्ध है, पानी पीने से हमारी बीमारियां कितनी ठीक होती हैं, कितना वो मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए कितने काम आता है। तो ऐसे ही हमें अपने आप को भी बनाना चाहिए, हमारी नेचर को बनाना चाहिए कि हम भी किसी के काम आए, हम भी अपने स्वभाव में मतलब कड़कता ना लेके आए, अपना स्वभाव अच्छा रखें, किसी को हमारी कोई बात चुभे ना। तो अगर दो लोग खड़े हैं तो हमें हमारे जाने के बाद पीछे जो बातें करते हैं कई लोग, तो वो ना करें। जब हम अपना नेचर चेंज कर लेंगे तो सब कुछ ऐसा हो जाएगा। सो हम ऐसे ही अभी जो हालात बने हुए हैं, तो हम किसी को दोष ना दें, किसी सरकार को दोष ना दें, किसी मतलब ये हालात ही ऐसे हैं, ये समय ही ऐसे हैं, तो हम भगवान को भी इसमें दोष नहीं दे सकते। हो सकता है कि हम इंसानों ने बहुत ज़्यादा कोई गलत काम किए हों तो उसका जो ये हमें नतीजा जो है भुगतना पड़ रहा है। और सभी को पता है कि कितने गलत गलत काम हो भी रहे हैं दुनिया में, बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं। जैसे अभी 1-2 दिन पहले ही हमने न्यूज़ सुनी है, लुधियाना में एक छोटी बच्ची जो कि 2.5 ईयर की थी, उनकी नेबर ही ले गए हैं लड़की को उठा के, और उसी को लड़की को मार के बोला, बताया भी, मुकर गई कि मैं तो लेके नहीं गई, लेकिन पुलिस ने ढूंढ लिया। जैसे अभी एक करनाल की खबर बहुत आ रही है कि एक लड़की ने अपने, मुझे तो बोलते हुए भी ऐसे शर्म आ रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के उसको, अपने हस्बैंड को मरवा दिया। और 6 ईयर पहले उनकी मैरिज हुई थी, उनकी भी बेटी 2-2.5 साल की है। तो कितने शर्मनाक काम हो रहे हैं, तो भगवान भी इसमें क्या करें ना। कोई रिश्ते नाते का, कोई प्यार मोहब्बत का टाइम ही नहीं है, और सभी को अपनी अपनी पड़ी है, मैं ये कर लूँ, मैं वो पालूँ, मैं ये खरीद लूँ, ये मेरे लिए आ जाए, इस पे मेरा नाम हो जाए, ये मेरे मेरे नाम पे ये हो जाए, मेरे नाम पे वो हो जाए। ये लोगों को ये पड़ा हुआ है, अपनी इंजॉयमेंट की पड़ी हुई है। मेरे को मतलब इतने बुरे बुरे काम हो रहे हैं दुनिया में, तो भगवान ये सभी को, हम सभी को पनिश कर रहा। हो सकता है जाने अनजाने हम लोगों से भी गलतियां होती हों। सो हमें अपने स्वभाव को नॉर्मल रखना है, सभी के साथ अच्छे से रहें, दोष ना दें। सिचुएशन बदलती है और बदलेगी ज़रूर। और मैं ये अपना मानती हूँ, वैसे मैं तो ये शुरू से, जब से मैंने होश संभाला है, हम तो शुरू से ही पूजा पाठ वाले हैं, तो अभी भी करते हैं, और जब तक जान है तब तक करते रहेंगे। सभी को एडवाइस करती हूँ कि भगवान का नाम 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं तो 20-30 मिनट तो सुबह शाम हमें जाप करना चाहिए, जाप पाठ करना चाहिए। जो भी, जिस भी रिलीजन से कोई रिलेटेड है उसको वो करना चाहिए, ताकि हमारे हमारे परिवार, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारे देश, हमारे लोगों को मतलब सुख शांति से सभी रहें, और सभी तरफ से अच्छी हवाएं आएँ। तो फिलहाल उन्होंने कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो 1 दिसंबर से, जैसे मैंने अभी बताया है कि ओपन कर रहे थे, तो अभी उन्होंने 15 डेज़ के लिए पॉज कर दिया है। अभी न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस जो किया है उसी पे है। 16 से जो है ओपन हो जाएंगे जनवरी से। लेकिन अगर ये वायरस जो है यहाँ पे आ गया तो कुछ कह नहीं सकते हैं, फिलहाल इन्होंने अभी अपना कोई डिसीज़न नहीं लिया है। तो आज यहाँ पे क्वारंटीन वाले जो 1000 रूम भी, पीपल या रूम के लिए भी अवेलेबल हो चुका है, तो वो भी शायद इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, वो भी शायद मार्च तक फुली है, आज अवेलेबल हुए, और साथ ही साथ वो फिल भी हो गए, जो भी ओपन मतलब रूम अवेलेबल है मैनेज आइसोलेशन में रहने के लिए। सो
ये मैं सारी बातें आप लोगों से करना चाह रही थी। और जैसे मैंने बताया कि पानी को हम किसी चीज़ में मिक्स कर देते हैं और पानी और वो चीज़ एक ही हो जाती है। सो ऐसे ही हमें अपनी नेचर को बना के रखना है और मजबूत रहें, इरादे मजबूत रखें, लेकिन मन अपना ऐसा हो कि हम कहीं पे भी जाएं, जैसा वहाँ का माहौल है वैसे अपने आप को बना लें, लेकिन अपने कल्चर और अपने कम्युनिटी को याद रखते हुए। सो होप करते हैं कि बहुत जल्द सारा कुछ सही हो जाए, आने वाला टाइम सबके लिए अच्छा आए। तो एक दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे लेवल नाम हटा के अभी रेड ग्रीन और ऑरेंज या येलो कह लो, वो वाली लाइट वाला सिस्टम जो है 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं बताती हूँ आप सबको कि हम हैं रेड लाइट में, मतलब हम हैं रेड जोन में। ऑकलैंड हमारा रेड जोन में आता है। तो कुछ पार्ट हैं न्यूजीलैंड के जो ऑरेंज में आ रहे हैं, ग्रीन में अभी कोई भी नहीं है। तो वही रेस्ट्रिक्शन तो है ही जो है, मास्क पहन के जाना है, पब्लिक में जाना है, 10 लोगों से 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, बबल्स में रहना है। सो वही रूल तो लेवल 3 वाला ही है, लेकिन लेवल हटा के लाइट कर दिया है। सो एवरीवेयर जहाँ पे भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सभी का। मैं हिंदी में बात इसलिए करती हूँ, वैसे मैं प्योर पंजाबी हूँ। और कईयों को अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि कुछ लोग हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में या मेरे जानने वाले, जहाँ कुछ लोग सब्सक्राइबर भी हैं जिनको मतलब पंजाबी में समझ नहीं आती, दैट्स वाई मैं हिंदी में बात करती हूँ। और कभी कभी पंजाबी में भी बात कर लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। सो इसलिए अभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा इंग्लिश में वाली वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश में बात किया करो। तो वो मेरे साथ इसलिए कम आता है वीडियोस में, लेकिन ज़्यादातर मैं नॉलेज के लिए ही वीडियो अपनी बनाती हूँ जो हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए मैं फिर हिंदी में बनाती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो फ़ॉरेन में आना चाहते हैं और यहाँ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। तो दैट्स वाई मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते खुश रहें अपने घर परिवार में, सभी अपने और अपने जानकार वालों का ध्यान रखें। सो आने वाला टाइम सभी के लिए अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो तब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।